और इस वक्त की खबर गाजियाबाद से आ रही, जहां भगवान वाराह जयंती के अवसर पर विशेष धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें, कार्यक्रम में हनुमान चालीसा पाठ, त्रिशूल वितरण और हनुमान समागम जैसे आयोजन हुए। मुख्य वक्ता योग साधना आश्रम मुजफ्फरनगर के पीठाधीश्वर स्वामी यशवीर जी महाराज जी रहे। उन्होंने युवाओं के आत्मरक्षा के लिए त्रिशूल वितरण किए और अनिरुद्ध आचार्य के लिव इन रिलेशनशिप पर दिए विवादित बयान पर कड़ी आपत्ति जताई। स्वामी यशवीर जी महाराज जी ने कहा, हिंदू महिलाएं हमेशा शौर्य बलिदान का प्रतीक रही हैं। उनका अपमान हमारे धर्म और संस्कृति का अपमान है। आइए आपको दिखाते हैं क्या कहना रहा स्वामी यशवीर महाराज जी का। फिर हमारे बहन होती आ रहे इतने महाराज जी आज युवाओं को जिसको बांटे गए हैं और इसका क्या संकल्प है और आने वाले समय युवाओं को इससे क्या लाभ होगा? देखिए, आत्मरक्षा के लिए सभी को, चाहे त्रिशूल हो, भाले हो, तलवार हो, इनको रखना चाहिए और संविधान के अनुसार अपनी आत्मरक्षा करना सबका अपना एक कर्तव्य होता है, जन्मसिद्ध अधिकार होता है। और हमारी जो बेटियां जिनको जिहादी विचारधारा के लव जिहाद में फंसाते हैं या उन पर कोई जबरदस्ती करने का प्रयत्न करते हैं, तो आत्मरक्षा के लिए उन बेटियों को त्रिशूल वितरण किया गया कि जब भी ऐसी हो अपने त्रिशूल को निकाल ले, भय दिखा दे, और यदि फिर भी न माने तो बस फिर अपना वही काम कर दे जो हमारी चंडी किया करती थी। ऐसे में उत्तर प्रदेश लव जिहाद के मामले देखने को मिलते हैं, तो कानून व्यवस्था को मजबूत नए नए कानून बनाए गए हैं, उसको लव जिहाद मामला नकेल डालने के लिए उसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, कानून जो बन रहे हैं ठीक है, लेकिन सारे कार्यों की सफलता कानून के आधार पर नहीं होती। कुछ निर्णय जनता को अपने आप लेने पड़ते हैं, तो कुछ निर्णय ये है, तो उसके लिए त्रिशूल एक निर्णायक कार्य में सहायक होगा। आचार्य जैसे चौथा बात को कहना है कि जो महिलाएं लिविंग में रहती हैं वो वैसे होते हैं, इसका आपकी क्या राय है? देखिए भाई, सबको एक डंडे से नहीं हाँकना चाहिए। हमारी जो महिलाएं हैं वे हमारी माता बहनें इतिहास में प्रसिद्ध हैं, पतिव्रता भी हुई हैं, देवियां भी हुई हैं और ये समझिए वीरांगनाएं भी हुई हैं। तो उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए। यदि उन्होंने ऐसा कहा है तो मैं उनके वक्तव्य का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता हूं, घोर विरोध करता हूं। 2-3 मिनट इसमें लूंगा ज्यादा नहीं। लेकिन इसका विषय क्या? ये त्रिशूल एक विचार करिए, जब आप सड़क पर पर्स लेकर निकलती उस पर्स में वो सब सामान होते हैं जिन सामानों की आपके लिए कोई 1947 में तो देश का विभाजन हुआ, वो एक विभाजन था, लेकिन दिल्ली की सत्ता मुझे दीजिए, तभी मोहम्मद गौरी ने अपनी तलवार से जयचंद का जो सर था घर से अलग कर दिया, और घर से अलग करने के बाद जो उसकी पोती थी कल्याणी, जो पृथ्वीराज चौहान से युद्ध कर होती है, उसके अंदर इसका उल्लेख दिया गया है। लेकिन जहां हिंदू घटता उसके बाद यहाँ का नवाब इनके साथ निगाह करेगा, तभी 3000 सैनिकों के अंदर उस बहन को, उस संयोगता को, सारे सैनिकों के अंदर विभाजन अब तक हो चुके हैं। जो घरों में कथाएं होती हैं, हवन के अंदर
अंदर मर गया, उन बच्चियों ने अपने पिता की हत्या का दूसरे के शासन के सरकार के अंदर जाने के बाद भी बदला इस प्रकार आज हमारी 10 साल की हिम्मत नहीं हुई, भारत की तरफ नजर भी उठा के देख ले, 1050